जपुजी साहब में कहा गया है, सिख धर्म के पाठ में, हुक्म रजाई चलना। उच्चारण मेरा पंजाबी नहीं है, तो कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन उसकी रजा में ही, उसके हुक्म से ही चलना है। इसका अर्थ क्या है? क्या पानी में बहने वाले पत्ते की तरह बहते रहें? केवल बहते रहें, प्रयास ना करें? नहीं। मैं यहां पर जपुजी साहब की व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि वो अधिकार मुझे नहीं है। वो सिख धर्म के कुछ महापुरुषों को ही वो अधिकार है। मैं केवल ईश्वर की मर्जी की बात कर रहा हूं। ईश्वर की मर्जी पर अपने को कब छोड़ना चाहिए और कब प्रयास करना चाहिए, ये भ्रम तुम लोगों में से बहुत से बच्चों को है, और उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि गुरुजी, अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी पे छोड़ दिया जाए तो क्या कोई प्रयास न किया जाए? क्या हम जो एफर्ट करते हैं वो एफर्ट हम ना करें? नहीं बेटे, ऐसा नहीं। चील आसमान में उड़ती है। चील जानते हो ना, पक्षी जो होता है, कोई भी पक्षी। मैंने चील का एग्जाम्पल ले लिया क्योंकि मुझे बचपन में चीलें उड़ती हुई मैं देखता रहता था, लेटा हुआ, आसमान ताकता हुआ। तो उनकी मुझे एक बात बड़ी भली लगती है कि वो एक ऊंचाई पर जाकर अपने आप को हवा के सहारे छोड़ देती हैं और इतने सुंदर ढंग से लहराती हैं। डैने अपने बिल्कुल यों पंख जो है फैला लेती हैं और सब छोड़ के लहराना शुरू कर देती हैं, हवा के पंखों पर सवार, अपने को हवा पे छोड़ दिया। मैंने पहली बार जब प्लेन यात्रा की दिल्ली से इंदौर, तो जब हवाई जहाज इंदौर में उतर रहा था तो मुझे वो चील याद आ रही थी। इंदौर की लाइटें दिखाई दे रही थी, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, बहुत सुंदर प्रकाश दिख रहा था, और मेरा जहाज, मैं जहाज ही कहता हूं, मेरे मुंह से प्लेन नहीं निकलता, तो जहाज जो है वो चील की तरह लहरा रहा था। इंदौर का उसने एक चक्कर लगाया और धीरे से एयरपोर्ट पर उतर गया। चील जब ऊपर उठती है तो प्रयास करती है, नीचे उतरती है तो प्रयास करती है, लेकिन जब ऊपर पहुंच जाती है एक ऊंचाई पर तो अपने को छोड़ देती है। मैंने चील का ये सिद्धांत अपने जीवन में अपनाया, प्रयास किया, पीसीएस अधिकारी बना, आईएएस रैंक पे पहुंचा, लेकिन फिर मैंने अपने को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। जहां पोस्टिंग हुई वहां पोस्टिंग पर चला गया। लोग एक शब्द यूज करते हैं, पोस्टिंग ले ली, यानी पोस्टिंग जैसे मेरी मर्जी है। जब हम लोगों की ट्रेनिंग खत्म हुई, जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था, तो ट्रेनिंग समाप्त हुई जब लखनऊ गोमती नगर में, भूतनाथ पे मेरा ट्रेनिंग स्कूल था, गोमती नगर की बिल्डिंग में हमें बुलाया गया दीक्षांत समारोह के लिए, और कमिश्नर ने कहा कि मांग लो, पहली बार जो पोस्टिंग मांगोगे मिल जाएगी, इसके बाद लाइफ में मांगी हुई पोस्टिंग मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है। ये कह के कमिश्नर हंसे। हम सभी असिस्टेंट कमिश्नर जितने थे सब अपने अपनी पर्ची बनाने में लग गए। मेरे एक साथी ने कहा कि सर, हम पूरे उत्तर प्रदेश में सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं,
तो फिर आज हम पोस्टिंग मांग भी लेंगे, एक बार मिल भी जाएगी, तो उससे क्या, सारी ज़िंदगी तो आपकी दी हुई पोस्टिंग ही हमें मिलनी है। इसलिए सर मैं नहीं मांग रहा। मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। हालांकि मैंने पहली बार पोस्टिंग मांगी थी और मुझे नहीं मिली थी, फिर भी कमिश्नर के आश्वासन के बावजूद भी मुझे नहीं मिली। मैंने इलाहाबाद मांगा था और मुझे गाज़ियाबाद मिला। इलाहाबाद में कोई वैकेंसी ही नहीं थी, इसलिए मुझे पोस्टिंग नहीं मिली। पहली पोस्टिंग भी मुझे नहीं मिली। फिर मैंने जीवन में कभी पोस्टिंग नहीं मांगी। 5 विकल्प कहे जाते थे कि 5 विकल्प दीजिए कि आप किन जगहों पर पोस्टिंग चाहते हैं। मैंने वो फॉर्म कभी भरा ही नहीं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जहां भेजा सरकार ने वहां गया और सफलता के झंडे गाड़े। अलीगढ़ जब मैं जा रहा था तो मेरे पास तमाम लोग ऐसे आए जैसे कि विदाई देने आ रहे हों, दुखी भाव से कि बड़ी ख़राब जगह जा रहे हैं, बड़े दंगे फसाद होते हैं और मुस्लिम्स का इलाका है और ऐसा है वैसा है। मेरी बेस्ट पोस्टिंग अलीगढ़ रही है। आज दिन तक अगर मैं किसी पोस्टिंग को याद करता हूँ तो अलीगढ़ को याद करता हूँ। हिंदू मुस्लिम जैसा कोई समस्या परक समय मेरे सामने नहीं आया। इवन किसी एक साल में मार्च के महीने में दंगे तक हुए। दंगे करीब 20 दिन चले, 10 मार्च से लेकर 30 मार्च तक दंगे चले। सेल्स टैक्स में साल का अंत था वो और बड़ा ही कठिन समय था, लेकिन कोई समस्या नहीं आई। अलीगढ़ पोस्टिंग के दौरान मैंने एक चीज देखी कि मुस्लिम व्यापारी बहुत सद्भावी हैं, बेहद इज्जत करते हैं। कोई व्यापार मंडल वाला हंगामा कभी नहीं करते और बहुत विनम्रता से सामने आते हैं। जबकि हिंदू व्यापारियों में कुछ कौम ऐसी हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस से काम लेते हैं। जब उन्होंने मुझे देखा और मुझे बरता और मेरी बात सुनी तो उन्हें लगा कि एरोगेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये अधिकारी उस तरह के हैं ही नहीं, ये तो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही समझदार हैं। अपनी तारीफ कर रहा हूँ, ये वो कह रहे थे। तो उन्होंने मेरा विरोध करना छोड़ दिया। वरना व्यापारियों की कुछ जातियां ऐसी हैं कि जो विरोध करते ही करते हैं उनको देखकर समझ में आ जाता है कि विरोध करेंगे ही, विपक्षी दल की तरह। मैंने उनको भी निपटा, झेला, लेकिन ओवरऑल मैंने अपने को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। बहुत सी पोस्टिंग में मैं बहुत परेशान रहा। कानपुर रेलवे चेक पोस्ट की पोस्टिंग में बहुत परेशान रहा। गाज़ियाबाद मोहननगर मोबाइल स्क्वाड की पोस्टिंग में, विजयनगर चेक पोस्ट की पोस्टिंग में, कोंडली बांगर चेक पोस्ट की पोस्टिंग में और फिर चेक पोस्टों के इंचार्ज की पोस्टिंग में परेशान भी रहा। लेकिन हुक्म रजाई चलना, उसके हुक्म के अनुसार चलना है। ऊपर वाले का जो हुक्म है। प्रयास किया था पीसीएस होने के लिए, प्रयास किया था प्रमोशन कर होके आईएएस रैंक पाने के लिए, लेकिन पोस्टिंग्स के लिए या व्यापारियों को हथियाने के लिए या घूस खाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। ईश्वर गवाह है। चील की तरह जीवन जिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। ऊंचाई प्राप्त कर लें तो अपने को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। गॉड ब्लेस यू। आज इतना ही।